जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जमुई के सांसद और कृपया मंच को व्यवस्थित होने दें। मंच पर जो लोग मंच पर हैं कृपया मंच को खाली करें। जो लोग भी मंच पर हैं कृपया मंच को खाली करें। जिनका नाम नहीं है कृपया मंच से नीचे चले जाए। जिनका नाम नहीं है कृपया मंच से नीचे चले जाए। जिनका नाम है वही मंच पर है, मंच को खाली कर दें।
मंच पे जिनका नाम नहीं है वो कृपया मंच से नीचे उतर जाए और शांति बनाए रखे। मंच जो है और निजाम का बढ़िया बढ़िया जगह जगह ना। और आगे जो लोग हैं जो देखने लोग आए हैं हम लोग रोज अपने नेता को देखते हैं। यहाँ जो जनता जनार्दन मालिक हमारे नेता को देखने आए हैं। वैसे अरविंद अकेला को विधानसभा के प्रत्याशी बनाएंगे मुजफ्फरपुर लगाने ऊपर जाना कहाँ वो मंदिर भाई पीछे से बना आगे से जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए हम अपना जगह पकड़िए। दर्शक दीर्घा पे थोड़ा सा दिखा दें। रास्ता आ रहा है ध्यान रखे मिलन समारोह जिनका चलन आज लोकपाल विलास में इस कड़ाके के ठंड में लोग कोट पहन के आए हुए हैं। आवाज आई थी कैसा ही आज निजाम आवाज आई थी कैसा लोकपाल विलास में जिन्होंने अपना हाथ बंद किया है ठंडा में कहीं बंद हो गया। जिनका आज मिलन समारोह है। अब जीविका द्विवेदी अपने नेता हम सबों के नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को शॉल देकर उनका सम्मान करेंगे। जीविका द्विवेदी और भोपाली का प्रतीक अशोक स्तंभ मनोते देकर जीविका द्विवेदी आदरणीय नेता श्री चिराग पासवान जी का स्वागत करेंगे। जीविका द्विवेदी को निवेदन करेंगे कि आप बिहार प्रदेश के लोकसभा विलास के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई श्री राजू तिवारी जी को शहर और नगर को देकर आप उनके स्वागत और अभिनंदन करें। जीविका द्विवेदी जिनका लोकसभा विलास में मिलन का समारोह का कार्यक्रम है इनको हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष सदस्यता रसीद देकर लोकसभा विलास का सदस्यता दिलाना जा रहा है। आदरणीय चिराग पासवान जी आदरणीय जीविका द्विवेदी को अपना पार्टी का रसीद इनको देकर उनका सदस्यता रसीद देकर उनको पार्टी का सक्रिय सदस्य बनाना जा रहा है।
हमारे जिला की ओर से, मुजफ्फरपुर जिला की ओर से 51 किलो का माला जो माला है, उस माला को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के हमारे जिलाध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में माला चढ़ाकर स्वागत अभिनंदन। नीचे करिए भाई जी लोग आसिफ लाल जैकेट भाई अरे भाई कौन निजाम विजुअल भेज दिया तो लाइव चलो तो सस्ते में निमान देना चाहते हैं कुछ लोग को साइड करवा दीजिए, हम लोग वीडियो वाले बना रहे हैं वाले भी तो हम लोगों को घेर दे रहा है मीडिया क्यों ले रहा है पूरा आदमी को धक्का नहीं आप कह दीजिए हम लोग चले जाते हैं ये वो हटेगा तो सारा चलेगा उसको हटाइए ना हम लोग बना देंगे कहीं से और नहीं हम बिजली को ज्यादा वहाँ जाओ सामने में बना लो कोई दूसरा नहीं बनाएगा फ्लो लगाएगा मीडिया को बुला लिए हैं तो कम से कम जगह दीजिए भाई कूल डाउन। अरे मत पूछिए भाई कूल डाउन ब्रदर कूल डाउन हम आपके साथ हैं हेलो 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 अरे भाई हेलो सामने वाले को आपको अरे माला अरे यार क्या विजुअल बना रहा है समझ में माला पना तू एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। आज जनता पार्टी में हम लोग स्वागत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मंच पर जो लोग आगे खड़े हैं मीडिया के साथी से नगर निवेदन है कि आप लोग कार्यक्रम के व्यवस्था को बनाए रखने में हम लोगों का सहयोग करें और मंच को आप लोग हमारे पीछे क्यों खड़े हैं, पीछे कहाँ नहीं जा रहे हैं? अब मैं आग्रह करूंगा विनीता विजय जी से कि वो आए और सभा को संबोधित करें। आदरणीय विनीता विजय जी, अब हम लोगों के बीच आदरणीय श्री विनीता विजय जी आ रही है अपने संबोधन के लिए। लोक जनशक्ति
पार्टी रामविलास के विजुअल संस्थापक पूरा वीडियो लिया क्लिप नेता स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी को सादर नमन। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक वो ट्राइपॉड वाला नीचे खींचे ना आप लोग, हम लोग कैसे आएगा, हम लोग चिराग पासवान जी और लंबा होगा और लंबा बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर कंधा को कौन बात हुआ भाई। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री राजू तिवारी जी कौन आगे है यहाँ पर विलास पांडे कौन है भाई माननीय अध्यक्ष जी के साथ इधर आए। चंदन खास तौर से इस कार्यक्रम का संचालन प्रभारी यहाँ पर डंडा को पीछे कीजिए दिक्कत हो रहा है। हाँ अंसारी भाई साहब हम तो ठीक है अपना ठीक है लेंथ में रखे हुए हैं। मुजफ्फरपुर सब भाई का ख्याल रखते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के श्री चुलबुल साहब जी मंच पर पार्टी बैठे नहीं बनना चाहिए। घंटा ले कहीं से वो कर लीजिएगा क्या हुआ। जानने वाले हमारे सुप्रीम तक सेल्फीज बनी भूतपूर्व विधायक अच्युता बाबू यहाँ पर प्रदेश के लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता श्री प्रदेश के नेता श्री रविंद्र कुमार सिंह जी, श्री अजय कुशवाहा जी, श्री संजय सिंह जी, श्री वेद प्रकाश पांडे जी मंच पर बैठे प्रदेश के वरिष्ठ नेता विधान महासचिव श्री संजय पासवान जी, श्री रंजन सिंह जी, श्री अमित कुमार रावल सिंह जी, श्रीमती विनीता सिंह, श्री विजय सिंह जी मुजफ्फरपुर के कोने से आए भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता शशि कुमार सिंह, रजनीश कुमार जी, सुरेश पासवान जी, राजकुमार पासवान जी, पिंकी पासवान, काशीनाथ जी, महेश पासवान जी, प्रमोद पासवान जी, अरुण कुमार सिंह, विश्वनाथ सिंह, संजय पासवान जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपकी राजनीतिक सोच से प्रभावित आपको आज सामने से देखने के लिए, आपकी बातों को सुनने के लिए, इस खंड की परवाह न किए बगैर लाइव नहीं ना आपका आज ये तमाम जनता केवल आपसे मिलने आई है। आप सब यहाँ आए, आप सब यहाँ आए पटना से। आप सबका मोदीपुर में हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित भाइयों और प्यारी बहनों, बिहार में पिछले 75 सालों का जो राजनीतिक इतिहास रहा है उसे आप सब लोग जानते हैं। कई पार्टियों की सरकारें आई चली, कभी एक पार्टी की 30-35 साल सरकार चली, कभी एक राजनीतिक दल की 15 सालों तक सरकारें चली और अभी पिछले 19 साल से एक व्यक्ति एक गठबंधन की सरकार चल रही है। कहने का यह तात्पर्य है कि बिहार की जनता ने अपने नेताओं को, अपने राजनीतिक दलों को भरपूर सहयोग दिया है, बहुत वोटों से उन्हें जिताया है
और लंबी अवधि तक के लिए उन्हें सरकार में बने रहने का अवसर दिया है। लेकिन एक बात और दिमाग में आती है कि इतने लंबे शासनकाल के बावजूद यह क्यों होता है कि जब इस देश में सबसे पिछड़े राज्यों की बात आती है तो अफसोस कि बिहार का नाम उसमें आता है। यह क्यों केवल एक बिहारी का दर्द है कि उसे अपना घर चलाने के लिए अपना ही घर छोड़ना पड़ता है। ऐसा क्यों है कि बिहार का मजदूर बिहार से बाहर जाकर मजदूरी की तलाश करता है। अच्छी शिक्षा पाने के लिए बिहार के बच्चे पलायन करते हैं। जो नौकरी चाहते हैं उन्हें भी बिहार से बाहर देखना पड़ता है। बिहार में अवसरों की कमी है। इसी कारण हमारे लोग, हमारे भाई, हमारे घर टूटते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपकी राजनीतिक सोच के केंद्र में बिहार है। आपने बिहार के इर्द गिर्द ही अपनी राजनीतिक रणनीति बनाई है। यही वजह है कि आपके प्रति जनता में और खास तौर से युवाओं में आपके प्रति इतना प्यार है। जब आप बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं तो ये बिहार की दबाई हुई आशाओं को जागृत करता है। जिस तरह से आपने हमारी समस्याओं के लिए अपनी आवाज उठाई है, आपने जिस तरह सरकार और प्रशासन पर प्रहार किया है, आपने न तो छूटने वाले हैं, न टूटने वाले हैं। आप केवल आगे चलने में विश्वास रखते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपकी इतनी लंबी राजनीतिक विरासत है। आपने न केवल उसे संभाला है, समेटा है, बल्कि यह दिखाया है कि बिना झुके, बिना टूटे कैसे राजनीति की जाती है। अपने पार्टी में आए विकराल को जिस तरह दोबारा आपने समेटा है, अपनी पार्टी का पुनर्निर्माण किया है। श्री चिराग पासवान जी, आज संघर्ष भी आपकी पहचान बन चुका है। आज आपने मुझे यह अवसर दिया लोक जनशक्ति पार्टी का एक सदस्य बनने का अवसर दिया। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ और आप सबों की बहुत आभारी हूँ जो आप इस खंड में, इस मौसम में यहाँ इतने देर से आए हैं, बैठे हैं अपने जगह के नेता को देखने के लिए। माननीय श्री चिराग पासवान जी, आप एक ऐसी राजनीतिक विरासत को संभालते हैं। देश के यशस्वी नेता स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी की सोच थी, जिसने आज देश के करीब 80% आबादी से ज्यादा लोगों को अनाज मिल रहा है। यह ऐसा क्यों था? यह इसलिए कि आपके पिता और आपने भी समाज के हर तबके को, समाज के हर वर्ग के दर्द, दुख को और दर्द को संभाला। शाम का वक्त हो चुका है। हम सब अपने अपने घर जाएंगे और कल
और एक दीपक जलाएंगे, लेकिन यह समय अब आ गया है कि हम सब करें कि आप ही वो चिराग हैं जिससे बिहार का भविष्य उज्जवल होगा। आप सबका धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता विजय जी ने अपने बातों से आप लोगों को अब हम लोगों के बीच बिहार प्रदेश के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मजबूत अभिभावक पूरे बिहार प्रदेश के संगठन के मालिक आदरणीय बड़े भाई रवि कुमारी जी हम लोगों के बीच आ रहे हैं। एक बार जोरदार ताली इनके लिए, एक बार जोरदार ताली देकर अभिनंदन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कड़ाके की ठंड में इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हमारे देश का जिला अध्यक्ष सुलबुल साहिब जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं लखिंदर भगत जी और मंच पर विराजमान जन जन के नेता, युवाओं के नेता आदरणीय चिराग पासवान जी और सभी सम्मानित नेता। और यहाँ पर इस कड़ाके की ठंड में हजारों की संख्या में माताएं, हमारे युवा और सभी जो लोग आए, सबका मैं इस मंच से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ आपके नेता और आपके बीच में मैं 2 मिनट का समय लूंगा, क्योंकि आप लोग इस कड़ाके की ठंड में उनको सुनने के लिए घंटों से इंतजार कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि चिराग पासवान जी ने जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन, उस विजन में जो हमारा पलायन का बहुत बड़ा मुद्दा है, पलायन से कैसे मुक्ति मिले, बेरोजगार पलायन से कैसे मुक्ति मिले, इसको लेकर संघर्ष का रास्ता चुना है। कैसे भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले बिहार को, इसका संघर्ष का रास्ता लिया है उन्होंने। कैसे नौजवानों को रोजगार मिले, कैसे हमारे यहाँ छोटे छोटे कल कारखाने का सृजन हो, शिक्षा व्यवस्था को, स्वास्थ्य व्यवस्था को, छोटे छोटे कल कारखाने लगे, और कैसे किसानों को जो उनका पैदावार हो उसका उचित सम्मान मिले। इस सब की लड़ाई लड़ने का अगर बिहार में इकलौता नेता अगर किसी ने संघर्ष का रास्ता चुना है तो चिराग पासवान जी ने। चिराग पासवान जी ने संघर्ष का रास्ता चुना है बिहार को सर्वश्रेष्ठ रास्ता दर्जा बनाने के लिए। एक बार मैं चाहता हूँ कि आप लोग आज इस कार्यक्रम में एक संकल्प लेकर के जाइए कि चिराग पासवान जी के जो बिहार के बारे में सोच है, जो बिहार को सर्वश्रेष्ठ रास्ता दर्जा बनाना है, बिहार को कैसे अपने खोए हुए अस्तित्व को पुनः गौरवशाली जो बिहार का इतिहास है उसको पुनः प्राप्त करना है, उसके संघर्ष में चिराग पासवान जी के हाथों को मजबूत करना है और आगे संकल्प लेके घर जाने का निर्णय करना है। मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। आज बिहार में सबसे ज्यादा रोजगार, सबसे ज्यादा बेरोजगार, अगर सबसे ज्यादा बेरोजगार हुआ हमारे यहाँ को जो यहाँ बिहार में, लेकिन 32 साल से जो चाचा भतीजे की सरकार है, 32 साल में अगर पैदा होता है कोई तो नौजवानों का उसका बच्चा भी पैदा हो जाता है, लेकिन 32 साल से दोनों लोग मिल करके बिहार को मजदूर प्रदेश बनाने का काम किया है। इसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। बिहार को बेरोजगारी आज देख लीजिए कैसे ट्रक हमारे यहाँ से ट्रेन बाहर जाती है, बस जाती है, मजदूर जानवर से बदतर स्थिति में पलायन करने को बात है, उसका अगर जिम्मेदार है तो यही चाचा भतीजे की जोड़ी जोड़ी जिम्मेदार है। मैं अब आखिर में आप लोग को पुनः मैं अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ और आप अपने चहते युवाओं के प्रेरणा से बिहार के सबसे ज्यादा दर्जा दिलाने के लिए जो संकल्पित है वो आदरणीय हम लोग के नेता चिराग पासवान जी आपको भी चाहेंगे। मैं इनको जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय लोक शक्ति पार्टी। अब मैं यहाँ करूँगा संसदों के नेता, जनगण के नेता आदरणीय चिराग पासवान जी से
और हम सबको दर्शन दें। हल्का नीचे करा रोटेट डिवाइस चंदन चंदन हल्का डाउन करो। सेल्फी ले रहे हैं क्या? इको कम ये साल हम सबके लिए एक महत्वपूर्ण साल है। इस साल के महत्व को हम सबको समझना जरूरी है। एक करके ना जाने हम सबने कितने ऐसे साल बर्बाद किए, जिसका परिणाम है कि आजादी के 75 साल के बाद आज भी हम लोगों को सुनने को मिलता है कि भैया बिहार पिछड़ा है, बिहार पिछड़ा है, बिहार पिछड़ा है। ये सवाल हम लोग को अपने से पूछने की जरूरत है कि बिहार कब तक पिछड़ा रहेगा और क्या कारण है और कौन लोग जिम्मेदार हैं जिनकी वजह से आज तक बिहार एक विकसित राज्य नहीं बन पाया। देश एक साथ आजाद हुआ, देश के तमाम राज्य एक साथ आजाद हुए, तो क्या कारण है कि कहीं दिल्ली मुंबई जैसे चमचमाते शहर बने और कहीं हमारा बिहार प्रदेश बना जो आज भी पिछड़ेपन की गाथा सुनाता। आज भी पलायन सबसे ज्यादा सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रदेश से होता। बिहार के युवाओं को दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के। यहाँ भारी संख्या में महिलाएं मौजूद है। बताइए चाची, बच्चा लोग जाता है ना दूसरा प्रदेश, जाता है कि नहीं? शिक्षा के लिए जाएगा, रोजगार के लिए जाएगा। और अफसोस की बात यह कि उस प्रदेश में जाकर वहां पर उसे अपमानित किया जाता है। बिहारी युवाओं पर लाठियां चलाई जाती हैं और इस बिहारी शब्द तक को गाली बनाने का काम किया गया। आज दूसरे प्रदेशों में जब हमारे बच्चे जाते हैं तो उन्हें एक बिहारी कहकर उन्हें गाली दी जाती है। ये बिहारी शब्द जो हमारी पहचान है, हमारा स्वाभिमान है, हमारा अभिमान है, इस शब्द को गाली बनाने का काम किसने किया, ये जवाबदेही तय करने का समय। जो जरूरत पड़ती है आज भी हमारी महिलाओं को, बुजुर्गों को, दिल्ली में जाते हैं इसके सामने लाइन लगाकर खड़े रहते हैं डॉक्टर से मुलाकात करने के लिए। क्यों ये व्यवस्था हमारे बिहार प्रदेश में नहीं होती? क्यों बिहार में बेहतर अस्पताल नहीं खुलते? पर बिहार में भैया अस्पताल तब बेहतर खुलेंगे जब बिहार के नेता अपना इलाज बिहार में कराएंगे। जितने पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो देश विदेश जाएंगे अपना इलाज कराने। और मेरे खुद के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने 1000 किलोमीटर की चार्टर फ्लाइट लेकर दिल्ली जाते हैं मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री डरते हैं। उन्हें पता है भैया कि अगर बिहार में उन्होंने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया तो संभवतः उनको अपनी आंखें निकलानी पड़ेंगी। याद होगा इसी मुजफ्फरपुर की घटना है वो
याद है किस तरीके से 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की आंखें निकालनी पड़ी, क्यों? क्योंकि वो मोतियाबिंद को ऑपरेशन कराने गए। ऑपरेशन कराना था बाई आंख में, कर दिया गया दाई आंख में। ऐसी हालत कर दी गई कि उनको अपनी आंखें तक निकलवानी पड़ी। ये है बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था, और हम लोग दशकों से देखते आ रहे हैं इसी व्यवस्था को, दशकों से देखते आ रहे। ना जाने पिछली कितनी पीढ़ियों ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया एक विकसित बिहार की सोच में, उसके निर्माण में। मेरे खुद के नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक वो इसी दिशा में प्रयासरत रहे कि कैसे अपने देश, अपने प्रदेश के लोगों को विकास की राह से जोड़ा जाए। मेरे नेता संभवतः आज जीवित होते अगर वो अपने जीवन के अंतिम दौर में अपने स्वास्थ्य की चिंता कर रहे होते। जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था तो उनको इस बात की चिंता नहीं थी कि उनको अस्पताल जाना, उनको चिंता इस बात की थी कि कोरोना के समय में, लॉकडाउन में जो लोग हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा करके अपने प्रदेश, अपने गांव जा रहे हैं, उन लोगों को 2 वक्त की रोटी कैसे मिलेगी। दिन रात अपने स्वास्थ्य की चिंता न करते हुए उन लोगों के राशन की चिंता वो कर रहे हैं। और मुझे खुशी और मुझे गर्व होता कि मेरी रगों में एक ऐसे नेता का खून है जिन्होंने एक ऐसी योजना का निर्माण किया जो उनके जाने के बाद भी आज लगभग 3 साल हो गए उनको गए। उनके जाने के 3 साल के बाद आज भी वो योजना प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के माध्यम से आज भी देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये सोच आदरणीय रामविलास पासवान जी की, जितने लोग आज मोबाइल कैमरा हाथ में पकड़े हुए, ये सोच, ये देश मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की, जो वो दूरसंचार मंत्री थे। उस वक्त उन्होंने ये संकल्प लिया था कि एक ऐसा दिन आएगा जब ये मोबाइल फोन हर रिक्शा वाला, हर ठेला वाला, गरीब से गरीब आदमी के हाथ में ये मोबाइल फोन होगा। ये सपना उन्होंने उस वक्त देखा। उस वक्त जितने ये विपक्ष के लोग हैं, ये लोग उनका मजाक उड़ाते थे। क्यों? क्योंकि भैया उन दिनों में इनकमिंग जो फोन आता था उसको भी उठाने का पैसा लगता था। 16 रुपए 18 रुपए उस वक्त पैसा लगता था फोन उठाने का। उस वक्त मेरे नेता ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब बैगन के भाव मोबाइल फोन बिकेगा, और आज उनका सपना सच हुआ। वो दिन मेरे नेता ये बातें आज आप लोग के सामने साझा करने का एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र लक्ष्य। जरूरत है हम लोग को इस बात को समझने की इसकी सही मायनों में कौन हमारे लिए कार्य करता है, कौन हमारे लिए चिंता करता है। ये पहचान करना हम लोग को जरूरी है कि कौन लोग सिर्फ जात पात धर्म नजर की राजनीति में हम लोग को उलझाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास करते हैं, और कौन लोग सही मायनों में दिल से हम लोगों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, बिहार को फर्स्ट बनाने की बात करते हैं, बिहारियों को फर्स्ट बनाने की बात करते हैं। ये सोच हम लोगों को अपने अंदर लाने की जरूरत है। आज जो लोग बिहार में सरकार में बैठे हुए भैया, किस मुंह से बोलते हैं ये लोग बिहार के विकास की बात। इन लोगों को बिहार की जनता ने दशक का समय दिया है। आजादी के बाद से इन्हीं लोगों की सरकार है भैया बिहार में। आज जो महागठबंधन के लोग हैं, जिसमें कांग्रेस है, राष्ट्रीय जनता दल है, जनता दल यूनाइटेड है, यही लोग तो बिहार की सरकार में सत्ता में है। आजादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में रहे, उसके बाद लगभग 1.5 दशक तक राष्ट्रीय जनता दल का हम लोगों ने शासन देखा, और अब लगभग पिछले 2 दशक से 20 साल से हम लोग मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का शासन देख रहे हैं। बताइए क्या किया इन लोगों ने इतने सालों में।
क्या व्यवस्था दी हमारे बिहार को। आज भी मेरे बच्चों को पढ़ने के लिए कोटा जाना पड़ता है। कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक यहाँ पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थान में। क्यों ये व्यवस्था बिहार में नहीं हो सकती? क्यों पटना में, मुजफ्फरपुर में, भागलपुर में ऐसे एजुकेशनल हब नहीं खुल सकते? क्यों बेहतर शैक्षिक संस्थान नहीं खुल सकते? भाई बिहार वो धरती है जिसमें दशकों से, सदियों से लोगों ने शिक्षा को लेकर गर्व करने का काम किया। आज मुझे भी गर्व होता है जब दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष भारत आते हैं G20 समिट के लिए, तो उस वक्त माँ बहन के द्वारा जो भोज आयोजित किया जाता है, उस भोज में प्रधानमंत्री उसके पीछे तस्वीर में नालंदा यूनिवर्सिटी की तस्वीर लगाते हैं। सोचिए, ये बिहार का इतिहास रहा। जो हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी पर हम लोग गर्व करते थे, फख्र करते थे, पर आज बिहार में शिक्षा के हालात देख लीजिए। बताइए मेरे युवा साथी, कितने सालों में आप लोगों का डिग्री का कोर्स पूरा होता है? कितना साल? 5 साल। 3 साल का डिग्री का कोर्स 5, 6 साल तक पूरा नहीं होता है। ये बिहार में शिक्षा व्यवस्था बना दी गई है। इसीलिए साथियों, याद करने आया हूं आज आप लोगों से, जरूरत है हम लोगों को इस बात को पहचानने की कि कौन दुख सुख में हमारे साथ खड़ा है और कौन से जात पात की राजनीति करता है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़े हो। एक आपराधिक घटना हमको बता दीजिए, एक हत्या कोई ऐसी बता दीजिए जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गए हो, पीड़ित परिवार से उन्होंने मिलना जरूरी समझा। आए दिन बिहार में हत्याएं, लूटमार, अपहरण, डकैती जैसी घटनाएं हो रही है। मुख्यमंत्री को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी बच्चों की इज्जत आबरू लूट कर उन्हें नदी नाले में फेंक दिया जाता है। मेरे मुख्यमंत्री को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। जहरीली शराब पीने से आए दिन बिहार में हत्याएं हो रही है, पर मेरे मुख्यमंत्री को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। तो जब मुख्यमंत्री जी को हमारे अच्छे बुरे भले से फर्क ही नहीं पड़ता, तो उनके होने या न होने से हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये संकल्प हम लोग को लेने की जरूरत है। और बताइए, यहाँ पे चीनी मिल का मामला चल रहा है कि नहीं चल रहा? लंबे समय से कितनी बार आए मुख्यमंत्री यहाँ पर उसको हल करने के लिए? क्या फर्क पड़ता है मुख्यमंत्री को कि चीनी मिल में जो मजदूर थे उनको उचित मुआवजा मिला कि नहीं मिला? कितने मजदूरों ने तो बिना किसी आर्थिक मदद की वजह से उन्होंने अपना दम तक तोड़ दिया। आज उनके परिवार बदहाली की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आना तक जरूरी नहीं समझते, देखना तक जरूरी नहीं समझते कि भैया कैसे इस चीनी मिल को हम लोग दोबारा चला सकते हैं, कैसे उन मजदूरों को हम लोग उचित मुआवजा दे सकते हैं। पर जब बिहार बस, बिहारी बस इसकी बात करता है, बंद पड़े तमाम कारखानों को चलाने की बात करता है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चिराग पासवान से नफरत होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चिराग पासवान से नफरत होती है कि क्यों चिराग पासवान बिहार के विकास की बात करता है। बताइए भैया, क्या कसूर है चिराग पासवान का? ना हमारे पास आय से ज्यादा संपत्ति है, ना हमारे पास कोर्ट कचहरी में कोई हमारे ऊपर मुकदमा चल रहा है, पर फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चिराग पासवान को समाप्त करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान बिहार के विकास की बात करते हैं, बिहार में ही बेहतर शिक्षा, बिहार में ही बेहतर रोजगार की बात करता है, बिहार में औरतों महिलाओं के सम्मान की बात करता है, बुजुर्गों की बात करता है, किसान मजदूरों के अधिकारों की बात करता है, नौजवान युवा साथियों के बेहतर भविष्य की बात करता है। इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चिराग पासवान को समाप्त करना चाहते हैं। कैसे करेंगे भैया समाप्त, जब कोई कोर्ट कचहरी में मुकदमा ही नहीं है?
तो क्या षड्यंत्र रचेंगे। तो तैयारी की गई कि चिराग पासवान के परिवार को तोड़ दो, चिराग पासवान समाप्त हो जाएगा। नहीं समाप्त हुआ चिराग पासवान। फिर तैयारी की गई कि चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ दो, इसके पिता के द्वारा बनाई गई पार्टी का नामो निशान समाप्त कर दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर षड्यंत्र रचा गया कि चिराग पासवान को इसके घर से, इसकी मां बूढ़ी नानी के साथ इसका सामान सड़क पर उठाकर फेंक दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान, क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, उसका स्वान का बेटा है। मैं ना टूटने वाला हूँ, ना छुटने वाला हूँ, और डरता तो भाई मैं किसी से नहीं हूँ, जितनी बातों पर माने आता है। सर में कबर मान के निकलो कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा, तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये वादा आप लोगों से करके हैं। और ये वादे के साथ साथ आप सबके साथ की भी अपेक्षा रखना जरूरी है। साथियों, हम लोग को इस बात को समझने, उन राज्यों ने जहां के नेतृत्व ने अपने प्रदेश के लोगों की चिंता की, आज वो राज्य देखिए कहां से कहां पहुंचा। हम लोग के बगल का राज्य उत्तर प्रदेश ही देख लीजिए। आज हम जा रहे हैं, कल अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, उसमें साक्षी बनने का हमको सौभाग्य मिला। पर देखिए किस तरीके से अयोध्या भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा, कितनी खूबसूरती से। न सिर्फ वहां पे मंदिर का निर्माण, न सिर्फ ये आस्था से जुड़ा हुआ विषय, पर सोचिए उस क्षेत्र का व्यवसाय कितना बढ़ेगा, वहां के लोगों की आमदनी कितनी बढ़ेगी, वहां का राजस्व कितना बढ़ेगा। हमारा प्रदेश एक सौभाग्यशाली प्रदेश है, जहाँ पे अनंत संभावनाएं है। अगर उनको विकसित करने अगर हम लोग लग गए, तो सोचिए हमारे प्रदेश का राजस्व कितना बढ़ेगा और लोगों की आस्था को भी सम्मान मिलेगा। वैशाली में भगवान महावीर की जन्मस्थली हो या लछवाड़ हो, क्या पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी की धरती हो, क्या गौतम बुद्ध की धरती गया हो, या मेरी माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी। अगर अयोध्या में इतने बड़े भव्य राम मंदिर का निर्माण हो सकता है, तो क्यों नहीं सीतामढ़ी में मेरी माता सीता का उतना ही भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। आज सुनीता जी के रूप में नारी शक्ति हमारी पार्टी के साथ जुड़ रही है, और इनके साथ हजारों की संख्या में यहाँ पे महिलाएं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ जुड़ रही है। पर जो नारी शक्ति का रूप है, जो नारी शक्ति, जो ममता का प्रतीक है, माता सीता, अगर उनका भी उतना ही भव्य मंदिर का निर्माण होता है, तो एक तरफ जहाँ हम लोग की आस्था को सम्मान मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ सोचिए उस क्षेत्र का व्यवसाय कितना बढ़ेगा, उस क्षेत्र का राजस्व कितना बढ़ेगा। इस दिशा में हम लोग को काम करने की जरूरत है। आज बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट इसी सोच के साथ आगे बढ़ने का काम करता है। जो हम लोग चाहते हैं कि अपने ही गांव, अपनी ही पंचायत में हम लोग को रोजगार के अवसर मिले, जहाँ बेहतर शिक्षा, बेहतर तालीम हासिल करने के लिए हम लोग को अपना गांव घर छोड़कर न जाना पड़े। अपने ही क्षेत्र में हम लोग को बेहतर से बेहतर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बिजनेस स्कूल हम लोग को वहाँ पर मिले। ये व्यवस्था करने की बात बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट करता है, और इसी सोच के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। पर मैं जानता हूँ कि अकेले चिराग पासवान से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को धरातल पर उतारना संभव नहीं है। ऐसे में मुझे जरूरत है आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग, आप सबको चिराग पासवान बनकर गाँव-गाँव जाकर, घर-घर जाकर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के बारे में बताना होगा। बोलिए, बढ़ेंगे चिराग पासवान? दोनों हाथ उठाकर बताए, बढ़ेंगे चिराग पासवान? बढ़ेंगे चिराग पासवान? बढ़ेंगे चिराग पासवान? बढ़ेंगे चिराग पासवान?
साथियों, बस आप लोग अपना साथ दें, बदले में आप लोगों को विकसित बिहार बना कर दूंगा, ये वादा मैं आप लोगों से करके जाता हूँ। और आज जब यहाँ आप लोगों के बीच आया हूँ, आपकी जितनी भी मांगे हैं चीनी मिल को लेकर, इसको भी हम लोगों ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में जोड़ने का काम किया। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूँ कि जिस दिन बिहार में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सरकार होगी, उस दिन इन तमाम मांगों को पूरा किया जाएगा। ये प्रावधान का वादा है आप लोगों को। साथियों, आज इस कड़कड़ाती ठंड में, और सही मायनों में आज बहुत ठंडा है। आज हम भी जब आ रहे थे तो हमको भी ठंडा मन पे बैठे बैठे भी लग रहा था, पर उसके बावजूद आप सब लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ पर आए, मेरी माताएं बहनें यहाँ पर मुझे आशीर्वाद देने यहाँ पर आए, और आज जिस मिलन समारोह के हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, पहले मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार ताली से आप लोग विनीता विजय जी का स्वागत करें। इन्होंने परिश्रम से हमेशा अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने की इन्होंने सोच रखी। निरंतर ये मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संपर्क में नहीं, अपने क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर, भले ये सत्ता में हो नहीं हो, पर दिन रात ये प्रयास में रही कि कैसे अपने माध्यम से ये अपने क्षेत्र के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दे पाए, कैसे उनके हक को, उनके अधिकार की मांगों को ये पूरा कर सके। यकीनन मेरे लिए भी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, मेरे लिए, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए यह हर्ष की बात है कि विनीता विजय जी जैसी हम लोगों को एक मजबूत साथी हमारी पार्टी में मिले हैं। एक बार फिर से जोरदार तालियों से आप लोग इनका स्वागत करें इस खूबसूरत कार्यक्रम के लिए। इस सफल कार्यक्रम के आपको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। और इन्हीं के साथ तमाम हमारे पार्टी के सदस्य जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रयास किया, मैं चाहूंगा यहाँ पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे लखिंदर भगत जी यहाँ पर इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे, और हमारे पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष चुलबुल शाही जी मौजूद यहाँ पर, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष राजू तिवारी जी, एक बार जोरदार ताली से राजू जी का आप लोग स्वागत करें। मौजूद यहाँ पर हमारे प्रदेश के प्रधान महासचिव श्री संजय पासवान जी, एक बार जोरदार ताली से संजय जी का भी मौजूद यहाँ पर हमारे संसदीय बोर्ड के हमारे अध्यक्ष उल्लास पांडे जी, यहाँ पर मौजूद हमारे संगठन के मंत्री रविंदर सिंह जी, मौजूद यहाँ पर हमारे प्रचार प्रसार समिति के हमारे अध्यक्ष मुजफ्फरपुर के हमारे प्रभारी, एक बार जोरदार ताली से आप लोग संजय सिंह जी का भी आप लोग स्वागत करें। संगठन को मजबूती देने के दिन रात ये प्रयासरत रहे। मौजूद यहाँ पर विस्तार प्रमुख श्री अजय कुशवाहा जी, मौजूद यहाँ पर एक जोरदार ताली अजय जी के लिए। मौजूद यहाँ पर युवा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे जी, मौजूद यहाँ पर हमारे इस कार्यक्रम के प्रभारी और प्रदेश के हमारे उपाध्यक्ष जनाब अशरफ अंसारी जी, मौजूद यहाँ पर हमारे उप प्रभारी श्री रंजन कुमार सिंह जी, मौजूद यहाँ पर रवि रंजन सिंह जी, मौजूद इस कार्यक्रम में रवि रंजन जी के मौजूद यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय सचिव श्री कृष्ण कुमार सिंह जी, आइए कृष्णा बाबू जी को जोरदार ताली। मौजूद यहाँ पर कांटी से हमारे पूर्व प्रत्याशी श्री विजय प्रसाद सिंह जी, कहाँ गए विजय बाबू? मौजूद यहाँ पर प्रदेश के हमारे महासचिव सैकड़ों प्रत्याशी सरकार के श्री संजय पासवान जी, कहाँ गए संजय जी? आइए। मौजूद यहाँ पर प्रदेश के हमारे महासचिव श्री कुमार पासवान जी, मौजूद यहाँ पर प्रदेश के महासचिव श्री संजय पासवान जी, मौजूद यहाँ पर IT सेल के हमारे प्रदेश अध्यक्ष अमित कुमार राणू जी, मौजूद यहाँ पर हमारे प्रदेश के महासचिव श्रीमती विनीता सिंह जी, मौजूद यहाँ पर हमारे पूर्व उपाध्यक्ष श्रीमती कांति सिंह जी,
मौजूद यहाँ पर हमारे संसदीय बोर्ड के हमारे जिला अध्यक्ष सुरगुण ठाकुर जी मौजूद। यहाँ पर महिला प्रकोष्ठ के हमारी जिला अध्यक्ष श्रीमती पिंकी कुमारी जी मौजूद। यहाँ पर युवा प्रकोष्ठ के हमारे जिला अध्यक्ष विश्वनाथ प्रताप सिंह जी मौजूद। यहाँ पर किसान प्रकोष्ठ के हमारे जिला अध्यक्ष रामकुमार सिंह छोटे सिंह जी मौजूद। यहाँ पर मजदूर प्रकोष्ठ के हमारे जिला अध्यक्ष पवन कुमार राय जी, अनुसूचित जाति जनजाति के हमारे जिला अध्यक्ष शंकर पासवान जी, छात्र प्रकोष्ठ के हमारे जिला अध्यक्ष श्री अमृत राज जी मौजूद। यहाँ पर IT संघ के हमारे जिला अध्यक्ष मनोज कुमार जी मौजूद। यहाँ पर चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अभिनव शर्मा जी मौजूद। यहाँ पर विधि प्रकोष्ठ के हमारे जिला अध्यक्ष श्री प्रकाश कुमार जी मौजूद। यहाँ पर पंचायती राज प्रकोष्ठ के हमारे जिला अध्यक्ष कुंदन तिवारी जी मौजूद। यहाँ पर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के हमारे जिला अध्यक्ष शकील अहमद जी मौजूद। यहाँ पर स्मृति मंच रामविलास के हमारे जिला अध्यक्ष डॉक्टर रजनीश कुमार जी मौजूद। इस कार्यक्रम में हम लोगों के विभिन्न प्रखंडों के हमारे प्रखंड अध्यक्ष प्रखंड के पदाधिकारी मौजूद। यहाँ पे शिव जी पासवान जी मौजूद। यहाँ पे अमर पांडे जी मौजूद। यहाँ पर संजय कुमार जी मौजूद। यहाँ पर मुकेश जी मौजूद। यहाँ पर हरिओम कुशवाहा जी मौजूद। यहाँ पर वीरेंद्र शाह जी मौजूद। यहाँ पर सोनू कुमार पासवान जी मौजूद। यहाँ पर सहेंद्र पासवान जी मौजूद। यहाँ पर श्री शरद पासवान जी मौजूद। यहाँ पर संसार आलम जी मौजूद। यहाँ पर अनुराग ठाकुर जी मौजूद। यहाँ पर मधुर पासवान जी मौजूद। यहाँ पर सुमित कुमार जी मौजूद। यहाँ पर शत्रुघ्न शाह जी मौजूद। इस कार्यक्रम में मौजूद। यहाँ पर विक्रम कुमार चौधरी जी, उमेश प्रसाद जी मौजूद। यहाँ पर सत्येंद्र पासवान जी मौजूद। इस कार्यक्रम में काशीनाथ जी मौजूद। यहाँ पर पंकज कुमार पांडे जी, चिंता देवी जी, मनोज कुमार चौधरी जी, तमाम हमारे जिला उपाध्यक्ष हैं मौजूद। यहाँ पर गुरतेज पासवान जी मौजूद। यहाँ पर महेश पासवान जी मौजूद। यहाँ पर अर्जुन कुमार गुप्ता जी, देवेंद्र पासवान जी, जितेंद्र कुमार पासवान जी, राजा बाबू जी, शशि कुमार गुप्ता जी मौजूद। यहाँ पर मृत्युंजय दास जी मौजूद। यहाँ पर सोनू कुमार जी मौजूद। यहाँ पर कृष्ण कुमार जी मौजूद। यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व विधायक डॉक्टर अच्युतानंद सिंह जी और मौजूद यहाँ पर विनीता जी के साथ सैकड़ों की संख्या में और तमाम साथी जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं मौजूद। यहाँ पर श्री बसंत कुमार जी जो कि जदयू के पूर्व जिला उपाध्यक्ष से मौजूद। यहाँ पर सुभाष सिंह जी जो कि जदयू के जिला महासचिव थे मौजूद। यहाँ पर श्री रमेश सिंह जी जो कि जदयू के जिला उपाध्यक्ष थे। रोशन भगत जी जो कि प्रवक्ता थे जदयू के जिला में मौजूद। यहाँ पर उपाध्यक्ष पूर्व उपाध्यक्ष जदयू के प्रवीण पासवान जी मौजूद। यहाँ पर जदयू के नेता अमित कुमार जी मौजूद। यहाँ पर बंटी शाही जी मौजूद। यहाँ पर सुनील श्रीवास्तव जी मौजूद। यहाँ पर तमाम आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे पत्रकार साथियों, मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों, एक बार फिर से इस कार्यक्रम में आगे मेरा आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद, आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे, आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे। बिहार बस, बिहार बस, बिहार बस, बिहार बस, बिहार बस। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। लंबाई का फायदा है। कहाँ गेल वो? चलो चलिए चालू है।
धक्का ना मारो। भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, आगे बढ़ाइए। यहीं से ले ले रहा हूँ सर, ये धक्का मुक्की वाला काम जो है ना बड़ा बेकार है। अल्लाह को ना बंद कीजिए, वीडियो लो जैसे। हाँ चलो चलो चलो, ना माइक में दिया ना तो उतने आगे में रोक के उतने आगे में। अरे सब मुँह पर लगा दिया था, सब लोग मुँह पर लगा दिया भाई। जगह छोटा पड़ जा रहा है। बढ़िए ना। अरे आप जाइए, सीनियर जर्नलिस्ट हो के आप जब खींचे, इसीलिए हम कहेंगे पीछे ही से ले ला भाई, जरूरी ना है धक्का मुक्की करने। जो हम लोग लिए हैं वही चलेगा। बस ज्यादा हम लोग बाइक है वही ना है, फूट के यहाँ धक्का मुक्की करने से क्या इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़े है कि यहाँ पे फिर आप रहेगा बैठ कर जो ले लेगा। जो कुछ भी है इसको कहते हैं लोग। आप लोग चैनल छोड़िए, बीच का चैनल छोड़िए, हो गया हट जाइए। उसके बाद के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ संकल्प के साथ हम लोग चले हैं। बहुत बड़ी भूमिका मौजूदा मुख्यमंत्री मंजय जी लोग आगे रखिए। नीतीश कुमार जी की गलत नीतियों की वजह से बिहार आज बर्बादी की कगार पर आकर, ऐसे में बिहार के अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रखंड अलग अलग पंचायत संभवतः हर एक गाँव हर एक व्यक्ति से मिलकर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को लागू करना एक विकसित बिहार के निर्माण के लिए कितना जरूरी है, इस सोच को हम लोग बढ़ाने का आज मोतीपुर में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से भी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की जानकारी जनता के बीच भी उम्मीद करता है कि आने वाले दिनों में हम लोग अपने इस विजन को धरातल पर उतारेंगे। मंत्री को फिर बदल किया गया, क्या लग रहा है? भाई बहुत पहले कर देना चाहिए था, बहुत पहले ही कर देना चाहिए। आज जब हम लोग एक तरफ भव्य राम मंदिर के निर्माण हम लोग करने जा रहे हैं, राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो वहीं इन्हीं के मंत्रिमंडल में कई ऐसे साथी जो रामचरित्र मानस पर वीडियो उठाते हैं, उनको गाली देने का काम करते हैं और उनको मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल में सुशोभित करने का काम करते हैं। हम लोग ऐसा कर लिया पहले ले लिया जाना चाहिए। भाई ये मिलन समारोह था, मिलन समारोह जो मिलन से पार्टी के साथ जो जुड़ते हैं उनका मंच आने वाले दिनों में जो पार्टी का मंच होगा उसमें यकीनन रीना देवी जी भी उस मंच। चलिए हम लोग वहाँ चलो आगे चलो, आगे चलिए, चलो हम लोग फ्रंट टेबल संभाल। हाँ एक साथ हो ना भाई, एक साथ गाड़ी ही चाहते यार खाए ला खाली रहो बच्चा। इतना बढ़िए
दोस्त आगे दौड़ो। चलिए बाजार खत्म। निकेश जी बाजार खत्म। बाजार खत्म। आहो अरविंद हाँ मोबाइल छेंकी